समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या में राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने अपने आधिकारिक एक्स यानी कि ट्विटर हैंडल पर एक के बाद एक कई पोस्ट कर दावा किया कि राम मंदिर में सीसीटीवी फुटेज से 70 बार चढ़ावा चोरी होने का आरोप उन्होंने लगाया। अखिलेश यादव ने पहले पोस्ट में अखिलेश यादव ने लिखा कि हमने तो पहले ही कहा था कि सीसीटीवी का मतलब चढ़ावा चोरी टीवी साबित होगा। जिन लोगों ने 17 बार लूटा वो सैकड़ों साल से इतिहास में बदनाम है। उन्होंने केवल 40 दिन में 70 बार लूटा वो इतिहास में इस महापाप के लिए 7 जन्मों के लिए काले अक्षरों में दर्ज हो जाएंगे। ये सोचा जाए कि जिन्होंने 7 हफ्ते में इतनी चोरी कर ली, उन्होंने पिछले इतने सालों में कितना चुराया होगा, कितना आपस में बांटा होगा, कितना चुपके से छुपाया दबाया होगा और कितना अपने मुखिया तक पहुंचाया होगा। आखंड निंदनीय है। वही दूसरे पोस्ट में अखिलेश यादव ने लिखा, भाजपा का लंका कांड अयोध्या में ही होगा। आखिर अंध भक्तों का मुखौटा उतर ही गया, क्योंकि प्रभु की अलौकिक शक्ति ने अपना चमत्कार दिखा ही दिया। अब भाजपाइयों के अहंकार की चमचमाती लंका के साम्राज्य का भी अंत होगा और लंकाधिपति का भी। भाजपा के लिए ये तो अमृतकाल बनकर आया। ये सरकार तो कहती थी कि इसके राज में इस्तीफे नहीं होते हैं। चढ़ावा, चंदा, दान चोरी, सियाहत जनता कटाक्ष करते हुए कह रही है कि भाजपाई कह रहे हैं कि हमने कहा था कि इस्तीफा नहीं होता है, हमने इस्तीफा नहीं त्यागपत्र दिया है। दरअसल अभी तो भाजपाई और उसके संगी साथियों के काले कारनामों, करतूतों और कारगुजारियों का ये प्रथम अध्याय खुला है। बंटवारे की इस लड़ाई में अब इनकी पार्टी, संघ, सभा, परिषद, वाहिनी और ट्रस्ट की टोली एक दूसरे की पोल खोलेगी। इससे पहले कि ये लोग चोरी के माल से भरा अपना झोला बोरा लेकर इधर उधर भागे, बॉर्डर बंद कर दीजिए। अभी तो शुरुआत है। अब तो केयर फंड के साथ साथ अनरजिस्टर्ड लोगों को भी अपने कुकर्तों का हिसाब देना ही होगा। भगवान के ऑडिट से भाजपाई गिरोह बच नहीं पाएगा। नीट के छात्र कह रहे हैं कि जब इस्तीफे शुरू हो गए हैं तो लीकाधिपति का भी करवा दीजिए। वहीं तीसरे पोस्ट पे अखिलेश यादव ने लिखा, वो क्या करेंगे दूध का दूध और पानी का पानी, लालच में मार दिया जिनकी आंख का पानी। गणित की पढ़ाई करने का क्या फायदा जब गिनती से ही हेराफेरी हो गई। सोने चांदी में घट तौली हो गई, जवरातों की चोरी हो गई। जिनके चिराग तले अंधेरा नहीं है, भ्रष्टाचार का घोर अंधकार भरा पाताल निकला। लोग उनकी बात पर एतबार करके पछताए हैं। उन्होंने खुद के ही गुनाहों के मुकदमे हटाए हैं। वैसे पता नहीं ये लोग क्यों पूछ रहे हैं अयोध्या से गोरखपुर कितनी दूर है। उन्होंने मांग की है सरकारी बीजों की गुणवत्ता और उनकी खरीद प्रक्रिया की उच्च स्तरीय जांच भी कराई जाए। उन्होंने कहा कि यदि सरकार मुआवजा भी देती है तो इसके लिए किसानों की लागत पूरी नहीं होगी। किसान को केवल लागत ही नहीं बल्कि लाभ भी मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि सफल खेती की शुरुआत अच्छे बीज से होती है। सपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि शिकायतों के बावजूद कृषि विभाग के अधिकारी हमेशा की तरह दूसरे कारणों के जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उन्होंने कहा किसानों को भी ये मालूम नहीं है कि प्रदेश में कृषि मंत्री या नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जो एक माँ के दर्द को नहीं सुनते वो किसानों की व्यथा क्या सुनेंगे। छुट्टा पशुओं से फसलों की रक्षा के लिए रात दिन मेहनत करने वाले किसान बेहद दुखी हैं। फिलहाल अब इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा।